हे गाइस, आपका स्वागत है ब्रदर्स ब्लॉग में। तो जैसे कि गाइस हम मुंबई से यूपी आए हैं इस लॉकडाउन में, तो हम आपको बताने जा रहे हैं हमारा कैसा सफ़र रहा, कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे आए। और हम ऐसे नहीं विदाउट परमिशन, हम परमिशन से आए हैं। देखो हमारे पास परमिशन है महाराष्ट्र शासन का। तो आज आपको हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि हम कैसे आए। अगर आपको भी, आप में से भी कोई लोग हो जिनको कुछ काम हो और वो अटके हैं, तो वो कैसे आ सकते हैं, तो उसका हम पूरा डिटेल आपसे शेयर करेंगे। तो गाइस हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए अपने गांव के खेत में आगे। देख रहे हो हमारा गांव का खेत कितना सुंदर है, शांति है। तो फिर स्टार्ट करो। तो हमको जब निकलना था तो हमने अप्लाई किया एक परमिशन के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट से, और हमने फिर मेडिकल करवाई जो आने वाला है, और प्रॉपर मेडिकल करवा के हमने उसको अटैच करके महाराष्ट्र गवर्नमेंट की जो सब वेबसाइट है उसका लिंक हम डाल देंगे, आपको नीचे मिल जाएगा। और उसका लिंक आपको मिल जाएगा। और हम उसके बाद अप्लाई किए और हमको 2 दिन के बाद परमिशन मिली। तो उसका हम प्रिंट आउट लेकर अपने कार में लगा के हम निकले हैं। और हमको 3 जगह पे हमसे वो पूछा गया और हमें प्रॉपर हमारा चेकअप हुआ कि बुखार तो नहीं है, और पूरा इंक्वायरी किया गया कि हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ रहेंगे, हमारा प्रॉपर एड्रेस, हमारा फ़ोन नंबर, सब कुछ नोट डाउन किया गया कसारा घाट पे। और उसके बाद महाराष्ट्र एमपी बॉर्डर पर, और उसके बाद यूपी और एमपी बॉर्डर पर। और फिर जब हम गांव पहुंचे हैं तो जो गांव के प्रधान वगैरह हैं उन्होंने भी प्रॉपर आके सब चेकअप करवाया है, और हमें क्वारंटाइन किया गया है 21 डेज़ के लिए। अभी हमारा पूरा हो गया है लॉक पीरियड, तो हम यहाँ पे हैं तो 21 डेज़ के लिए, क्योंकि हम महाराष्ट्र से आए थे, क्योंकि महाराष्ट्र में ज़्यादा ही केस है, तो वहाँ के लोगों के लिए 21 डेज़ के लिए। अगर अदर स्टेट है जैसे सूरत या और भी कोई, तो 14 डेज़ के लिए। तो अभी हमारा 21 डेज़ पूरा हो गया है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि जब हम आ रहे थे तो हमने कई ऑटो रिक्शास देखे और भी लोगों को देखा जो बेचारे मज़दूर थे, चल के जा रहे थे, कोई साइकिल से जा रहा था, ट्रकों में लोग भेड़ बकरियों की तरह भर के जा रहे थे इतनी गर्मी में। और बहुत बुरा लग रहा था उनको देखकर। मेरे पास कुछ वीडियोस भी हैं जब हमने निकाले थे, वो सब हम इसमें ऐड करेंगे अपने सफ़र के। और तो कितना प्राइस दे रहे थे लोग, जितना मतलब ट्रक में जा रहे थे, प्लेन का एक प्राइस दे रहे थे। एक फ़्लाइट का प्राइस में बेचारे भेड़ बकरी की तरफ ट्रकों में जा रहे थे। गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए इन सब के लिए। और हाँ, मुंबई की ऑटो यूपी, सोचो। जब हम एमपी पहुँचे तो हमने देखा वहाँ पर अच्छी व्यवस्था थी। जितने भी लोग चल के आ रहे थे उनके लिए खाना पीना सब कुछ प्रोवाइड कर रहे थे, यहाँ तक कि आप वहाँ पे रह सकते हो। तो ये सब चीज़ें अच्छी है महाराष्ट्र एमपी गवर्नमेंट की। वहाँ के पुलिस वाले भी लोगों से सामने से बोल कर उनको वेट करवा रहे थे कि आप रुकिए, आप खाइए पिए, जो भी आपको चाहिए, पानी आराम करिए, सब प्रोवाइड कर रहे थे। तो ये चीज़ें अच्छी थी, पॉजिटिव थी ये सारी चीज़ें। ऐसा होना चाहिए, लोगों को एक दूसरे की हेल्प समझना चाहिए। और क्योंकि यही टाइम है एक दूसरे का हेल्प करने का, जब लोगों को सच में उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है लोगों की। तो यही सब है। अगर आप भी सोच रहे हो कि आप आए, तो मेरे हिसाब से आपको अपना प्राइवेट व्हीकल चूज़ करना चाहिए, परफेक्ट रहेगा। क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे और रिस्क ज़्यादा है। और प्राइवेट व्हीकल में कैसा है कि हम मेरा रोड से निकले थे और हम फिर डायरेक्ट इलाहाबाद आए। के बीच में हमारा ज़्यादा किसी से कांटेक्ट नहीं हुआ, बस वही जो टोल वगैरह था उनसे हम जैसे लेते थे तो हम तुरंत सैनिटाइज़ करते थे खुद को, और जो उनसे नोट भी लिया जाता था तो उसको साइड में रख दिया जाता था, सैनिटाइज़ किया जाता था। तो ये सब सेफ्टी हमने काफ़ी रखा। और हमने पानी का बड़ा कैन वगैरह रख लिया था कि हमें बाहर से कहीं नहीं लेना पड़े। खाना वगैरह हमने पहले से ही 2 दिन का ले लिया था, क्योंकि बाहर होटल वगैरह तो थे। और हाँ, एक बात और, जैसे कि लोग सोचते होंगे कि पेट्रोल पंप वगैरह खुले होंगे या हमारी गाड़ी ख़राब हो जाए तो कोई लॉकडाउन में मैकेनिक या गैरेज होंगे, तो आपको कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि पूरे रास्ते में सब कुछ आपको अवेलेबल मिलेगा। हर पेट्रोल पंप खुला है और हर जगह आपको मैकेनिक मिलेंगे और नॉर्मल चीज़ें हैं।
लोगों का आना जाना है, क्योंकि काफ़ी लोग ट्रैवल कर रहे हैं। मुझे लगता है हज़ारों में लाखों में लोग ट्रैवल कर रहे हैं अभी। तो वो सब चीज़ें हैं, तो अच्छी बात है। अभी यहाँ पे भी क्वारंटाइन लोग बहुत गवर्नमेंट ध्यान दे रही है, और ये सब चीज़ें हैं कि यहाँ पे भी थोड़ा सेफ्टी ज़्यादा है। अभी देखिए हमारा भी तो अभी जाने का प्लान है, लेकिन अभी उसके लिए टाइम है। और अब जब तक हम लोग हैं यहाँ पे, तो आपको यहाँ की सारी चीज़ें, हमारा क्या दिनचर्या होता है, हमने क्या क्या करेंगे, कैसे कर रहे हैं हम, सब्जियाँ उगाए हैं, जो सब कुछ आपको दिखाएंगे। आप हमसे कनेक्ट रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे फिर आपको पूरी डेली लाइफ मिलेगी कि गांव में क्वारंटाइन में, ये लॉकडाउन में हम कैसे सरवाइव कर रहे हैं। तो चलिए, इसी के बाद हम लोग अलविदा लेते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, वो कुछ डिफरेंट रहेगा।